देखिए स्टूडेंट्स, आगे 21 से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। एक रफ कर्व मैंने आपको कहा एक ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हमसे पूछ रहा है। विच आर पैरेलल टू द लाइन, ये नॉर्मल एक और लाइन है जिसके पैरेलल है और उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आप जानते हो सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। तो मैंने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, 3x² प्लस 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। नॉर्मल का फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। क्या यहां तक बात समझ में आई? जो स्लोप मैंने इसका निकाला है लाइन का वो नॉर्मल के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये स्लोप नॉर्मल का ही तो हुआ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपके पास है, स्लोप ऑफ कर्व भी आपके पास है, बोथ आर एट राइट एंगल। और जब दो चीजें राइट एंगल लाइंस राइट एंगल पे होती हैं, जो कर्व राइट एंगल पे होते हैं, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो एक स्लोप आपके पास है 3x² प्लस 2, दूसरा स्लोप आपने निकाला है -1/14 इक्वल टू में -1। सो 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू में 14, 3x² प्लस 14 माइनस 2, 3x² इज इक्वल टू में 12। सो x² इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। इस x की वैल्यू को उठा करके मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। जब आप x की वैल्यू +2 डालेंगे तो इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 डाल के रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास? 8 + 4 + 6 इट इज 18। तो पॉइंट आ गया 2,18। ऐसे x के प्लेस पे -2 डाल देंगे तो y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 22। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों की इक्वेशन बोल रहा है हमारे को y² इज इक्वल टू में 4ax। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला और पॉइंट गिवन है हमारे पास 80², 280। जैसे कि मैं आपके दिमाग में एक बात बिठा चुका हूं कि मुझे चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, मुझे सिर्फ दो डाटा की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया इसको, 2y dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 कितना बचा? 4a। dy/dx फाइंड करने के लिए 4a के अपॉन में मैंने ले गया किसको? 2y को। अब आपको स्लोप निकालना है एट दिस पॉइंट। तो मैंने क्या किया, dy/dx एट पॉइंट 80², 280 में y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? 280। 2 to the 4a से 4a कैंसिल, इट इज 1 अपॉन में t। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट क्योंकि मुझे इक्वेशन दोनों की निकालनी है तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल की भी जरूरत पड़ेगी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? -1 अपॉन में dy/dx। तो -1 अपॉन में dy/dx की वैल्यू 1/t, तो रेसिप्रोकल करते ही कितना आ गया? इट इज -t। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास कितनी? y - y1 m इंटू में x - x1। तो y1 के प्लेस पे आपने डाला 280, स्लोप के प्लेस पे आप डालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो 1/80, एंड x1 के प्लेस पे क्या डालेंगे? 80²। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपलीफाई कर लीजिएगा इसको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए y - y1 m इंटू में x - x1 में y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी? 280। स्लोप की वैल्यू कितनी है? -t। और x1 की वैल्यू कितनी है? 80²। इसको भी सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 जो है
very important question of this exercise. (23) very important question for exam. Prove that the curve, equation of curve दे रखी है हमारे को कितनी, x is equal to y square and another equation of curve है xy is equal to में k. और क्या बोल रहा है, both curve at right angle, cut at right angle, 8k square is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. कई बार एग्जाम में इस राइट एंगल की जगह आपको ऑर्थोगोनल लिखा हुआ भी आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है. सबसे पहले मैंने सोचा पॉइंट निकालना ज्यादा बेटर रहेगा, तो पहले मैंने पॉइंट फाइंड किए. इस x की वैल्यू को y स्क्वायर को मैंने यहां पुट किया, इनटू में y इक्वल टू k, y क्यूब इज इक्वल टू k, और जैसे क्यूब हटेगा यहां आकर के कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू k की पावर 1/3. इस y की वैल्यू को जैसे आप ऊपर डालेंगे k की पावर 1/3 का स्क्वायर कितना आ गया, k की पावर 2/3. तो पॉइंट आ गए हमारे पास कितने, k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3. इज दैट क्लियर? पॉइंट आने के बाद क्योंकि उसने बोला है कर्व आर एट राइट एंगल, तो जब राइट एंगल की बात आती है तो हमें सबसे पहले दो स्लोप की रिक्वायरमेंट है. तो मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट किया. x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx. तो यहां से हमें स्लोप ऑब्टेन्ड हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2y. इज दैट क्लियर? इसी टाइप से सेकंड वाला जो कर्व दिया हुआ था मैंने इसको भी डिफरेंशिएट किया. प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस y अपॉन में x. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. क्योंकि बोथ कर्व आर एट राइट एंगल, दोनों कर्व राइट एंगल पे हैं, और हमें क्या पढ़ाया जाता है राइट एंगल में कि व्हेन टू लाइंस आर एट परपेंडिकुलर या कर्व परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. तो एक स्लोप आपके पास आया है 1/2y, दूसरा स्लोप आपके पास है -y अपॉन x. सो रिजल्ट इज y से y कैंसिल, माइनस से माइनस, तो कितना आया 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 1. सो 2x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू आप कितनी फाइंड कर चुके थे, k की पावर 2/3. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, 2 की पावर 3 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यही प्रूफ करना था हमारे को, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज योर रिजल्ट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको दे रखी है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x नॉट y नॉट. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करने के लिए बोल रहा है. सबसे पहले मैंने इस कर्व में x नॉट y नॉट की वैल्यू पुट करके यहां पे भी x नॉट और यहां पे भी y की जगह y नॉट डाल करके छोड़ दिया, और इसको सेफ रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 डाल के. अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू में 0. 2x अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 2y अपॉन में b स्क्वायर इंटू में dy बाई dx.
जैसे आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर और 2y नीचे। सो रिजल्ट इज बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आपने देखा स्लोप एट द पॉइंट x नॉट वाई नॉट, x नॉट वाई नॉट पे जहां जहां x है उसकी जगह आपने x नॉट डाल दिया और जहां जहां y है उसकी जगह क्या डाल दिया, y नॉट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लगे हाथ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है कितनी, बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट। तो रेसिप्रोकल होकर के ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट। इज दैट क्लियर? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन एम इंटू में x माइनस एक्स वन। तो y1 की जगह y नॉट, स्लोप की जगह बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट एंड x1 की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर जो आप करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स नॉट एंड बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी, सेम हियर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड किया एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड किया। इससे ये कैंसिल, इस बी स्क्वायर से ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ये एंड ए स्क्वायर से ये। तो वाई बाई नॉट बाय बी स्क्वायर एंड वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस एक्स नॉट को आप यहां लाएंगे माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई बाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर। और जो चीज मैंने ऊपर आपको सेफ रखवाई थी जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो जैसे आप इसकी जगह 1 डालेंगे, सो रिजल्ट इज एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर एंड वाई बाई नॉट बाय बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है, इसी टाइप से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी फॉर्मूला है y माइनस वाई नॉट m। व्हाट इज m? a स्क्वायर वाई नॉट बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट एंड x माइनस एक्स नॉट। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 में लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, y is equal to under root 3x minus 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखी है और कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. Is that clear? 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. इस कर्व को आप हमेशा ये मत समझना कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रखा है, मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ कर रखा है, चाहे आप उसको ऐसे भी टेढ़ा ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं, डिफरेंशिएट करना होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 2। तो 1/2 3x minus 2, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इट इज 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x minus 2। ये स्लोप कर्व का या टेंजेंट का कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज बोथ आर लाइंग ऑन ईच अदर। और इस लाइन का स्लोप आपको निकालना आता है। स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं आप तक,
नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, तो x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है -2, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया 2, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू में 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 3x minus 2, it is 48x minus 32, ऐड करते ही कितना हो गया 41, it is 48x, तो x की वैल्यू आ गई 41/48, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y is equal to 3x minus 2, x की वैल्यू 41/48 minus 2, so कितना हुआ 41 minus 32, सो रिजल्ट आ गया हमारे पास 9/16 और 9 का स्क्वायर रूट 3/4, क्लियर। तो पॉइंट आपको चाहिए थे, पॉइंट अवेलेबल हो गए हमारे पास कितना 41/48 एंड 3/4, और चाहिए था हमारे को स्लोप, जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप तो इस कर्व का होगा, और आपसे उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो बोली है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपके पास अवेलेबल है कितना 2, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, तो y1 के प्लेस पे 3/4, स्लोप के प्लेस पे 2 और x1 के प्लेस पे 41/48, क्लियर। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग इसको, 2x माइनस 41/24 एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, this is the equation of tangent, is that clear? okay स्टूडेंट, अगले क्लास में अप्रोक्सीमेशन के साथ मिलते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।